हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की एक वीडियो है अलंकार के ऊपर। आज हम अलंकार के बेस्ड डिटेल आपको बताएंगे। ये सेशन 1 की वीडियो है। आगे भी इसके बहुत सेशन आएंगे, मतलब वो ज़्यादा नहीं आने वाले, बट छोटे मोटे सेशंस में लाता रहूँगा इसमें। फिर आपको इसमें बताता रहूँगा आगे के किस तरह से होता है अलंकार, कैसा होता है। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे, अलंकार किसे बोलते हैं और उसको किस तरह से मतलब हम पेश करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अब मेरी वीडियो को देखते तो बहुत लोग हैं, है ना। सब्सक्राइबर भी देखते हैं, नॉन सब्सक्राइबर भी बहुत देखते हैं। तो आप देखते हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ना। आप वीडियो को तो देख ही रहे हैं, तो फिर हमारी फैमिली में जुड़ जाइए और वीडियो के लाभ लेते रहिए। डेली बेस पे नोटिफिकेशन लेते रहिए, नोटिफिकेशन को ऑल को दबा दीजिए, घंटे के आइकन को। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को। जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं वो लाइक कीजिए, नए आए और सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों कीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए मुझे वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, आपको कौन सा पार्ट कंफ्यूजिंग लगा है, वो भी मुझे करिए कमेंट, है ना। तो हम उसकी भी आपको वीडियो बनाएंगे, उसकी भी अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को चालू कर रहे हैं। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप कंफ्यूजिंग हो जाओगे, कंफ्यूजिंग हो जाओगे तो फिर ये वीडियो आपको मतलब समझ में नहीं आएगी। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको नहीं समझाया ढंग से, है ना। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा पूरा भाग देखना इसका, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग का आप टाइम ना लेते हुए हम चालू कर रहे हैं अलंकार सेशन 1। अलंकार किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम वो जानेंगे। अलंकार एक संस्कृत भाषा का वर्ड है, जिसे हम हिंदी में आभूषण भी बोलते हैं। आभूषण मीन्स गहना, उसका रूप, उसका आकार। तो अलंकार मीन्स आकार हो गया, आप आकार समझ लो, गहना समझ लो, या उसका डेकोरेशन समझ लो। ठीक है, डेकोरेशन मीन्स अलंकार। अब अलंकार को हम किस किस प्रकार से ले सकते हैं। अलंकार का एक नियम होता है लाइन टू लाइन जाना। मीन्स लाइन एक उसका बंधन होता है कि हमें इस लाइन से इस लाइन पर ही जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अलंकार आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं सा से, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया इसका लाइन, अपर लाइन। अब अब इसको वापस से आना है, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसे हम बोलते हैं आरोह एंड अवरोह। ये इस प्रकार से लिया जाता है, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो सुनो इसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये है आरोह। अब इसका अवरोह, अवरोह मीन्स नीचे आना, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये है अवरोह। आरोह मीन्स, अब आप आरोह मीन्स पूछेंगे आरोह क्या होता है। आरोह होता है उसका ऊपर जाना, धीरे धीरे ऊपर जाना, हमारे सातों सुरों को लेके ऊपर जाना। ठीक है, अलंकार में
इस प्रकार से हम जाते हैं। इसका एक बंधन जैसे रहता है, जैसे मैंने बताया ना पहले आपको, वो बंधन जरूरी है। ठीक है, एक एक चैन जरूरी है। चैन क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे जो आपका गले का खुला होता है, गले में आपके सुर सजते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं उसको, अभी हम फर्नीचर बना रहे हैं। ठीक है, अब हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग में अगर हम बेस ही पक्का नहीं रखेंगे तो बिल्डिंग तो टूट ही जाने वाली है। अब इसका बेस किस प्रकार से लेना है, जिससे आप इंटीरियर डिजाइनिंग बोलते हैं हमको, हमारे सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं हमको, कि किस तरह से डिज़ाइन लेनी है। इतना फुट गहरा खड्डा करना पड़ेगा तो ही ये इतने माल की बिल्डिंग बनेगी, है ना। इतने माल की बिल्डिंग के लिए हमें इतना फुट गहरा नीचे खड्डा करना पड़ेगा तो ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो उसी प्रकार से ये अलंकार होते हैं। अलंकार जितने आपके अच्छे गहरे होंगे उतना आप अच्छा गा पाओगे। तो अलंकार को इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यह इसका एक प्रकार हो गया। अब इसमें अलग अलग प्रकार से भी हम लेते हैं, इसके डबल करके, ट्रिपल करके, फिर सा रे गा गा मा धा पा नी धा सा। देखो, मतलब सा से चालू किया और सा पे ही खत्म हो रहा है। यह इसका क्रम है। ये इसके क्रम अनुसार इसको गाना पड़ता है। सा से चालू किया और सा पे ही खत्म करना है हमें। जैसे मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब हम एक ले लो आप अलंकार, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा। ये चालू किया हमने। अब इसका देखो, सा पे मैंने चालू किया तो सा पे ही खत्म हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो फिर अब देखो, फिर उसके बाद हम अब नीचे अवरों में आएंगे। इसका आरो लिया इस प्रकार से, फिर से सुनो इसका आरो, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा। ये इसका आरो हो गया। अब इसका अवरो, अवरो इस प्रकार से होगा, सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। तो देखो, हमने ऊपर के साथ से चालू किया, नीचे के साथ पे खत्म किया। ठीक है, ये अलंकार इस प्रकार से मतलब हम लेते हैं। अलंकार को गायन में बहुत, अगर आप अच्छी तरह करते हो तो आपके अलंकार आपके गले में इस प्रकार से बैठ जाते हैं कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप उसका रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अलंकार, तो आप कोई भी अलंकार कभी भी गा सकते हैं। कोई भी, मतलब आप राग में उसको अलंकार को गा सकते हैं। ठीक है, इसको कोमल सुर में भी लेते हैं और शुद्ध सुर में भी लेते हैं। ये मतलब जो सुरों का सेशन है वो तो हम अलग से लेंगे। वो ये आज का अलंकार का सेशन है तो हम अलंकार का ही लेंगे। तो अगर आपको सुर के बारे में भी जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको सुर के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। सो क्योंकि आज हम बेसिक अलंकार किस प्रकार से लेने हैं आपको, उसके बारे में ये सेशन है। सो अलंकार को हम अलग अलग तालों में भी गा सकते हैं, लाइक तीन ताल, दादरा ताल, जप ताल। ठीक है, तीन ताल में होती है 16 बीट, दादरा में होती है 6 बीट। ठीक है, तो इस प्रकार से बीट के हिसाब से चलता है। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि तीन ताल की बीट, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये 16 बीट हुई। अब इसमें सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 बीट पे ख़त्म हुआ। अब अवरो, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस समझ में आया आपको? ये तक तीन ताल, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, सा रे गा मा पा
ध नी सा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन द, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, और समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा अलंकार किस प्रकार से कैसे लेते हैं, है ना। सो ये इसको गाने से आपका कंठ मजबूत होता है, कंठ में आपके बैठ जाता है। जैसे कि हम आपको गा रहे हा हा हा, इस प्रकार से आपका कंठ में ये सुर बैठ जाते हैं। तो आपके कंठ में बैठेंगे, जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके कंठ में बैठेंगे। सो हम आगे के सेशन में आपको बताते जाएंगे कि अलंकार कैसे, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। सो आज के सेशन में ये इतना ही है। आपको समझ, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस किस प्रकार के अलंकार होते हैं, मतलब किस प्रकार से लेना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है, यहाँ तक देखा ही है तो लाइक करके ही जाना, और जिससे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर हम आपको मिलते हैं इसके अगले सेशन में, फिर आपको हम बताते हैं किस प्रकार से अलंकार होते हैं, कैसे अलंकार होते हैं, इसे कैसे लेना है, इसे कैसे गाना है। ठीक है, तो ये हम आपको आगे के सेशंस में बताएंगे। आज का जो था हमारा बेसिक सेशन क्लियर करना था कि अलंकार क्या होता है, उसे क्यों गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना। और हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।